वीको राम राम बगड़े न कौशल में रोजगार चाहिए था। खासकर ये वीडियो उनके लिए है जो आर्ट एंड क्राफ्ट यानी आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट पे केस करे बैठे हैं। जिन्ना अपना हक चाहिए था, जिन्ना अपना न्यू चाहिए था, लेकिन रेगुलर में उनका हो नहीं पाया, फैल बैठे हैं। वो चाहे जितेंद्र रेड्डी हो, चाहे मोहन लाल हो, चाहे कोई हो, बतेरे हैं जो केस करे बैठे हैं। काफ़ी केस सतवीर वगैरह भी हैं। अब उनके लिए पहला ये जो अब न्यू नहीं दे रही थी सरकार, हालांकि यह पॉलिसी बहुत पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं बना पाई। इस कारण उस पर पीटीआई पर स्टे हो गया। अब वो स्टे 1 तारीख पर टूट जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पॉलिसी जब रख दी जाएगी तो पॉलिसी में कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी है भाई उनको, बाकी देखते हैं खैर वो तो क्या होता है। अब इसमें 8 नंबर कॉलम पर है पोर्टिंग ऑफ एक्साइटिंग मैन पावर, डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अदर मैन पावर। ये 8.1 तो है भाई जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए। 8.2 है डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड अदर मैन पावर अगेंस्ट फ्रेश इंडेंट। इंडेंट होता मांग, यानी जो जिस भी डिपार्टमेंट में कोई फ्रेश मांग करी जा, जो पहले से लग रहे हो तो पोर्टल पर आके, लेकिन बाई चांस की फ्रेश की जैसे पीटीआई की है, ड्राइंग टीचर की है, फ्रेश मानी जाएगी क्योंकि पहले से कौशल में कोई काम नहीं कर रहा, ना ही में कोई इस टाइप का है। इसमें इन्होंने नियम बना दिया। अब वो नियम बताना चाहता हूँ मैं। वो केस वाला ना खासकर विशेषकर जिन अपना हक चाहिए था, करना धरना कुछ नहीं। एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी कि नियुक्ति के समय जब उन्हें लगाओगे ऑफ मैन पावर इन एनी इंडेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द फ्रेश इंडेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। भाई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी नियुक्ति की जाएगी तो ये नियम कानून फॉलो करने होंगे। नंबर 1, फर्स्ट प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट। पहली जो वरीयता है वो अनुभवी कैंडिडेट को दी जाएगी। ऑफ द सेम जॉब रोल, जो नौकरी है या सेम होनी चाहिए जॉब रोल, काम का प्रकार नाम अलग भी उसका है। ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर हरियाणा गवर्नमेंट। इन्होंने साफ लिख दिया भी पहली वरीयता उनको दे जाएगी जो हरियाणा गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में सेम जॉब रोल पर काम किया हो। इन ऑर्डर ऑफ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस एंड आर रेजाइडिंग इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। भाई उनका एक्सपीरियंस का ऑर्डर देखते हुए जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है वो ऊपर, 12 का वो उस तो 15 का और उस ऊपर, वो 10 से नीचे वाले कम होते चले जाएंगे। जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है नंबर 1 वो माना जाएगा। और सेम डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंस होना चाहिए। जैसे भाई सोनीपत की कोई पोस्ट है तो उसमें उस जॉब रोल का हरियाणा सरकार के किसी डिपार्टमेंट में काम कराया हुआ आदमी और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला पहले नंबर पर माना जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस है एक्सपीरियंस, जिसका ज़्यादा उसका ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसका कम है उसको कम दी जाएगी। पहले नंबर पर होगी अनुभव भाई। तो ये केस वाले तक ख़त्म सारे, क्योंकि इनका तो है ही नहीं अनुभव, है भी तो हरियाणा गवर्नमेंट का कोन्या, ये तो 12 पत्थर बार है। नंबर 2 पर आ जाएगा फेलिंग 1, यानी कि पहले नंबर पर हरियाणा गवर्नमेंट वाले ने बंद कर दिया मान चांस, भाई मैं सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाया कोई भी एक्सपीरियंस वाला। द प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स रेजाइडिंग इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। यानी कि अगर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, मैं तो सोनीपत का उदाहरण देकर बता रहा हूँ, अगर सोनीपत में एक जॉब रोल के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है एक्सपीरियंस, तो पूरे हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर उस जॉब के लिए एक्सपीरियंस बंदा बैठा है तो कौशल वाले उसको नियुक्ति देंगे अनुभवी कोई। पहले में फर्स्ट प्रेफरेंस में डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जिसका अनुभव है। बाई चांस डिस्ट्रिक्ट में मिला है नहीं तो हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो उसको वरीयता देंगे। अब तीसरे कॉलम पर कहते हैं भाई फेलिंग 1 and 2 अबोव द मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑफ द अदर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ रेजाइडिंग इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एज पर सिलेक्शन क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन पैरा नंबर 8.8। ये बाद में बताता हूँ। इसमें क्या मतलब है, अगर कोई भी इन 1 और 2 का नहीं मिलता है, यानी एक्सपीरियंस वाला नहीं मिलता है, तो जो पूरे हरियाणा में एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में जो अदर एलिजिबल उस पोस्ट के लिए और एलिजिबल मिलेंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनाकर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। फॉर द पर्पज ऑफ द पैरा चंडीगढ़ एंड पंचकुला विल बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम डिस्ट्रिक्ट।
यानी कि चंडीगढ़ और पंचकुला को एक माना जाएगा भाई, चंडीगढ़ अलग से नहीं माना जाएगा। तो कुछ बातें तो क्लियर होगी भाई। पहले तो सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा जब सेम में कोई नहीं मिलेगा। और इनमें भी कोई नहीं मिला अदर में भी, तो अदर एलिजिबल, यानी कि जो मेरे हिसाब से तो ये जो प्राइवेट को हो या किसी और संस्थान का अगर हर उसके पास सेम क्वालिफिकेशन है, सेम जॉब रोल पर काम किया है, उनकी एलिजिबिलिटी नंबर 3 पर बनेगी। अभी इनका 8.8 देख लेते हैं जो इन्होंने दिया है, जो उस पर जिक्र किया, द मेरिट लिस्ट ऑफ अदर देन द एक्सपीरियंस कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर द फॉलोइंग स्कोरिंग पैरामीटर। इनमें क्या कहा, देखो एक्सपीरियंस वाले की तो मेरिट ऊपर डिसाइड कर दी भाई, जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस वो नंबर 1 पर और सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। अब यो क्या है, एक्सपीरियंस के अलावा मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनानी है, अब मैं बताऊंगा इन्हें क्यों रख मिल लगा। इनके नियम देखियो। नंबर 1, वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट, 40 पॉइंट है अधिकशन, यानी कि जो एनुअल फैमिली इनकम है उसके आधार पर जिसकी जितनी कम इनकम होगी उसको 40, थोड़े ज़्यादा होंगे 30, और ज़्यादा इनकम होगी 20 और फिर 10, वो भी बताता हूँ। पहली तो भाई फैमिली इनकम मानी जाएगी, नंबर दिए जाएंगे 40, ये 40 जिसके बना है वो ऊपर रह जाएगा। वेटेज ऑफ एज ऑफ द कैंडिडेट, एज के हैं भाई 15 पॉइंट। स्किल क्वालिफिकेशन बियॉन्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि एसेंशियल जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन, इसके अलावा कोई स्किल हो उसके 20 पॉइंट। वेटेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 5 पॉइंट। वेटेज ऑफ कॉमन सीईटी का टेस्ट अगर किसी ने क्लियर कर रखा है उसका एग्जाम स्कोर के 10। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, वेटेज टू रेजिडेंट, जो सेम डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट होगी उसके 10 नंबर। वेटेज टू द बेनिफिशरीज ऑफ मुख्यमंत्री अंत्योदय MAPY योजना के मिलेंगे भाई 50 नंबर। तो कुल मिला के इन 150 नंबर में तो मेरिट बनेगी भाई। ये खुद सोच लो तुम कित खड़े हो, मुझे तो लगता नहीं भाई कित खड़े पाओगे, क्योंकि तकरीबन की एज का भी फर्क पाओगा और इनकम का भी फर्क का होगा, इनमें दिक्कत आनी है। तो इस चीज़ ने तो भूल जाओ कि इसमें किसी फ्रेशर की से नियुक्ति हो जाएगी। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर रहा हूँ भाई मैं, और PTI की ओरा में तो हो जाएगी, और होगी ओरा में मुश्किल है, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस वाले इतने पड़े हैं, उन का नंबर होगा। देखो इसमें ये दे दिया है, अगर 180 से कम है तो 40 पॉइंट, 180 से 2.5 है 30 पॉइंट, 2.5 से 4 है 20 पॉइंट, और 4 से ऊपर इनकम है 10 पॉइंट। इस प्रकार ये तरला सोशल इनकम का है, जो सोशल इकोनॉमिक के ये एज के पॉइंट है 36 से 42 में 10 से भाई 30 से 36 सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे 15, उस तो 42 से ऊपर जाए पास 0। तो मेन बात मेरा कहने का कि है इसने तो चक्कर न छोड़ दो ज्वाइनिंग के अंत क्वेश्चन में, तो भाई ये मैं सरकारी लगने मुश्किल हो जाएंगे, इंदौर इतनी पोस्ट खींचेंगे किसी लाओगे। बाकी भाई देखो अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है, इसका कोर्ट में क्या रहता है। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।